फिल्म जो है वो पाकिस्तान के अंदर लियारी गैंग था उस पर बनाई गई है और उसमें जनाब मुख्तलिफ़ किस्म के जो किरदार हैं जिसमें जो लियारी गैंग से तल्लक रखते थे लोग, जिनमें जनाब पप्पू डकेड़ था, हाजी लालू था या बाबू डकेड़ था। ये जो लोग हैं इन लोगों को जनाब उस फिल्म में जो है वो दिखाया गया है, जिसमें मरकज़ी जो किरदार वो अदा किए हैं जनाब रणबीर सिंह और अक्षय खन्ना ने। इस फिल्म के अंदर ISI का भी जिक्र किया गया है। इस फिल्म के अंदर पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं उसका भी जिक्र किया गया है। इस फिल्म के अंदर जनरल ज़ियाउल हक का भी जिक्र किया गया है। और जनाब अगर पाकिस्तान पर फिल्म बनाए और ISI का जिक्र इंडिया ना करे, भारत ना करे, तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि फिल्म के ज़रिए मुख्तलिफ़ फिल्में बनाकर वो अक्सर इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म का जो प्रोपेगेंडा है वो करता रहता है। इंडिया के पास और तो कोई स्टोरी है नहीं कि वो पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के अदारों सियासतदानों के ख़िलाफ़ जो है वो जनाब वो दिखा सके। इस तरह की झूठी कहानियां बनाकर वो जनाब अक्सर पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश करता रहा है, जो वो अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो सका। पूरी दुनिया ये जानती है कि जो इंडिया के जो करतूत हैं, जो जनाब उसका मकरू चेहरा है, वो कैसे फिल्मों के ज़रिए या कैसे वो जनाब कभी पाकिस्तान पर हमला करता है और फिर पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से जब उसे भरपूर जवाब दिया जाता है, बिरतनाक शिकस्त दी जाती है, तो फिर किस तरह वो जनाब बदनाम होता है। बिल्कुल इसी तरह उसने जो पाकिस्तान के अंदर लियारी गैंग था किसी दौर में, उस पर फिल्म बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है। ये हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर लियारी गैंग था। बिल्कुल उस गैंग का मकसद था कि लोगों को अगवा करना, लोगों को घरों से उठाना, लोगों के गले काटना, लोगों के जो हैं वो जनाब पाँव काटना, ज़बानें काटना, उंगली काटना। ये जनाब बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर लियारी गैंग था और वो दुनिया का ख़तरनाक तरीन गैंग था। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर जो गैंग था वो बिल्कुल इसी तरह ही करता था। लेकिन इस तरह के गैंग जो हैं वो दुनिया के अंदर हर मुल्क में पाए जाते हैं। आप अमेरिका को ले लें, आप बरतानिया को ले लें, यूरोपीय मुल्कों को ले लें, आप भारत के अंदर चले जाएं, भारत के अंदर इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के गैंग हैं। अगर आप पाकिस्तान के अलावा अगर आप इंडिया की, भारत की अगर आप सिर्फ सियासत को आप देख लें तो जनाब लाशों पर पाँव रख कर जो है वहाँ पर सियासत की जाती है। अगर आप गुर्बत की बात करें तो आप देखें कि दुनिया के अंदर इतने लोग बगैर खाना खाए नहीं सोते जितना इंडिया के अंदर गुर्बत है, जितना इंडिया के अंदर लोग जो हैं वो सोते हैं। इसलिए इस तरह की नेगेटिव स्टोरी जो है वो दिखाकर पाकिस्तान, और स्टोरी भी उसके पास नहीं थी क्योंकि उसके पास जिस तरह उनका उनके अंदर फिल्मी बहरान आजकल आया हुआ है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा बहरान आया हुआ है। उनको एक स्टोरी चाहिए थी और उन्होंने सोचा चलो पाकिस्तान के अंदर एक लियारी गैंग था, किसी दौर में गुजरा, तो उस पर ही एक स्टोरी बनाते हैं। जब ये गैंग था तो उस वक्त पाकिस्तान की रियासत जो थी वो हरकत में आई और इस गैंग का जो है वो खात्मा कर दिया गया। ये भी हकीकत है कि ये जो लियारी गैंग था, इस गैंग की पुष्टपनाही पाकिस्तान की मुख्तलिफ किस्म की जो सियासी पार्टी हैं वो करती थी। लेकिन ये तो पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, ये दुनिया के हर मुल्क में होता है कि जो इस तरह के गैंग होते हैं, जो किलर होते हैं, उनकी पुष्टपनाही चाहे आप इंडिया के अंदर चले जाएं, चाहे आप एशिया के कोई भी मुल्क को उठाकर देख लें, यूरोपीय मुल्क को उठाकर देख लें, खुद अमेरिका के अंदर उठाकर देख लें, अरब मुल्कों के अंदर जाकर देख लें, हर सियासी जमात के पीछे इस तरह के गैंगस्टर होते हैं, गैंग होते हैं जो उनको आगे बढ़ने में मदद देते हैं और इन गैंगों को जो है यही सियासी जमातें हैं जो आगे बढ़ने में मदद देती हैं। ना ये गैंग इन सियासी जमातों के बगैर चल सकते हैं और ना सियासी जमातें जो हैं वो इन गैंगों के बगैर चल सकती हैं। बहरहाल इंडिया ने जो फिल्म बनाई है वो उसमें पाकिस्तानी फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की है। ISI का जिक्र हुआ है, पाकिस्तान की
की सियासी जमातों का जिक्र हुआ है और जो पाकिस्तान के अंदर जो खौफनाक गैंग था किसी दौर में, लियारी गैंग, उसका जिक्र किया गया है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो डकैत थे उस दौर में उनका जिक्र किया है। जैसा कि रहमान डकैत हो गया, पप्पू डकैत हो गया, हाजी लालू हो गया, इस तरह के जो मरकज़ी रोल थे वो जनाब पाकिस्तान की तरफ से अक्षय खन्ना और जनाब रणवीर सिंह ने अदा किए हैं ताकि वो अपनी फ़िल्म को प्रमोट कर सके और जो इस वक्त इंडिया के अंदर उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री में जो है बहरान आया हुआ है उनकी बेहतरी हो और उनको जनाब बेहतर किया जा सके।